इस देश में संविधान नहीं था। माताओं बहनों, हमारे लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। आज जो हमारी माताएं बहनें खूब पूजा करती हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाती हैं जाकर के। तो याद रहे बहनों, जब बाबा साहब नहीं थे, जब बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान इस देश में नहीं था, उसके पहले की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारे लोग मंदिर में नहीं जा सकते। बता दिया जाता था कि अगर शूद्र वर्ण के लोग मंदिर में चले जाएंगे तो मंदिर के देवी देवता अपवित्र हो जाएंगे, या मंदिर के देवी देवता अपना स्थान ही छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए हमारे लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत हमें क्या मिला, सुनिएगा। समता का हक दे करके, समता बराबरी का हक दे करके बाबा साहब ने क्या किया? समता का हक दे करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। ओ ईश्वर कभी भी दे ना सके, जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने। ओ ईश्वर कभी भी दे ना सके। समता का हक देकर धम्म दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको तथागत गौतम बुद्ध का पावन धम्म दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में जाकर लाखों लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धम्म को ग्रहण किया, और हम सबको बाबा साहब तथागत बुद्ध का पावन धम्म दे गए। जिस धम्म में समता है, समानता है, जिस धम्म में कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं है, बाबा साहब ने वो बुद्ध जी का धम्म हमें आपको दिया है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलो। कहना समता का हक दे करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। ओ ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा, जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने। ओ ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। और कहना है बता दिया गया, और अधिकांश हमारे समाज के लोग ऐसी बातों पर विश्वास भी कर देते हैं। कैसी बातों पर? सुनिएगा। ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। माताओं बहनों गौर करिएगा, ये हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं कि अरे इस धरती पर वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। बता दिया गया कि अरे इस धरती पर वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। लिख दिया गया कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। लिख दिया गया भैया कि अरे इस धरती पर
भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आदमी की क्या औकात है वो अपना कदम इधर से उधर रख दे। मतलब जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। गीत भी बजते रहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। गीत क्या बजते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा। ये बता दिया गया हमारे भोले लोगों को कि सब भगवान करता है, जो होता भगवान की मर्जी से ही होता है। तो इस बात पे कहना है क्या, ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। तो होते हैं कत्ले आम, उन्हें वो क्यों न रोकता है। फिर होते हैं बलात्कार, उन्हें वो क्यों न रोकता है। ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। तो होते हैं कत्ले आम, उन्हें वो क्यों न रोकता है। होते हैं बलात्कार, उन्हें फिर क्यों न रोकता है। अगर इस धरती पर इस दुनिया में सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो इसका मतलब भैया आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो जाती है, बड़ी बड़ी बैंकें लूट ली जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मर जाते हैं। फिर ये सब भी इसका मतलब भगवान ही कराता है। भाई जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो ये चोरी डकैती हत्या बलात्कार इसका मतलब इनको भी कराने वाला भगवान ही है। अम्मा बहनों, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो चोर मिल भी जाए ना तो उसे कुछ मत कहना। क्यों भाई, सब भगवान की मर्जी से होता है ना। तो चोरी भी चोर की मर्जी से थोड़ी हुई, भगवान की मर्जी से हुई। तो भगवान के खिलाफ एफआईआर लिखाना जाके थाने में। तो इसलिए ऐसे भ्रम से बाहर निकलिए मेरे भैया। ये भाग्य भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के जाल में हमको उलझा दिया गया कि हम इसी में चक्कर काटते रहे, बाहर न निकल पाए, अपना विकास न कर पाए, आगे न बढ़ पाए। इसीलिए ये भाग्य भगवान आत्मा परमात्मा और स्वर्ग नरक के जाल में हमको उलझा दिया गया। कहना संविधान लिखी कर, संविधान लिखी कर, वो ईश्वर कभी भी रोक न सकेगा, और कहना है जब पढ़ने तुम जाओगे तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। ये हम आपको बता रहे हैं कि जब इस देश में हमारे बाबा साहब का संविधान नहीं था तो कैसी व्यवस्था में हमारे लोगों को जीना पड़ता था। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता, कह करके सूत्र या छूट तुम्हें अपमान दिया जाता, कह करके सूत्र या छूट तुम्हें अपमान दिया जाता। लेकिन बाबा साहब ने क्या दिया, शिक्षा का हक दे करके, शिक्षा का हक दे करके किया सम्मान है, किया सम्मान है, वो ईश्वर
कि अरे बाबा साहब ने क्या दिया। कहना तो ये चाहिए कि बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया। एक गिलास साफ स्वच्छ पानी भी अगर आप पीते हैं तो उसके पीछे भी बाबा साहब का संघर्ष छुपा है। इस देश के अंदर पानी के लिए भी बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा है। पानी के लिए भी बाबा साहब को महान तालाब सत्याग्रह करना पड़ा है, लड़ाई लड़नी पड़ी है, तब जाकर के हम लोगों को ये साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार मिला। और आज लोग कह देते कि बाबा साहब ने दिया ही क्या। तो आइए कहना है 2 लाइन में भैया। और खाने को खाना ना भैया मिलता। अरे ऐसे जुल्म भाई मेरे भाई। एक देश में अपना कोई नहीं था। अरे बाबा बनी आए पत्थर। एक देश में अपना कोई नहीं था और बाबा ही बनी आए पत्थर। डूबती नैया जा सब बाबा ने घेर लगाई है। अरे बाबा साहब भारत माया और बहुजन का गए हेरे लगा। शोषित दीन दुखी लोगन मेरे बाबा के अधिकार दिया। कहना है कि बाबा फिर भारत में आई है। कौन कौन बाबा साहब को बुलाना चाहेगा भाई हाथ उठाओ। सब लोग मेरे साथ मिलकर बोले कि बाबा फिर भारत में आई जइयो बुलाए रही जनता सा। बाबा फिर भारत में आई जइयो बुलाए रही जनता सा। बुलाए रही जनता सारी, बुलाए रही जनता सारी, बुलाए रही जनता सारी, बुलाए रही जनता सारी। ओ बाबा भीम जी ओ साहब डालो ऊंचे हाथ कि बाबा फिर भारत में आई जइयो बुलाए रही जनता सा। बाबा फिर भारत में आई जइयो बुलाए रही जनता सा। और कहना अरे बहुजन को जब पढ़ने न दे। हाँ बहुजन को जब पढ़ने न दे तो कहना है बाबा साहब कि बाबा बनी प्रोफेसर आई जइयो बुलाए रही जनता सा। बाबा बनी प्रोफेसर आई जइयो बुलाए रही जनता सा।
पीछे वाली हमारी माताएं बहनें और इधर पीछे साइड वाले भैया लोग, दादा लोग, आप सबसे कहना है भाई जोश के साथ में एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो। लगना चाहिए कि बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पे बैठे हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ आप सभी लोग। हाँ, बोलो बाबा साहब अमर रहे। अरे आवाज आनी चाहिए आप लोगों को। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भी, जय 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 भी। हाँ ऐसे, और हाथ ऊंचे ही रखेंगे आप लोग, हाथ नीचे नहीं करना अम्मा बहन। अरे बाबा साहब ने पूरी जिंदगी भैया कष्ट उठाया। बाबा साहब ने आपके लिए पूरी जिंदगी कष्ट उठाया और आप एक मिनट के लिए हाथ नहीं उठा सकते बाबा साहब के नाम। उठा सकते हैं ना? ऊंचे से हाथ, हाँ एकदम सीधे हाथ, और तालियों की आवाज आनी चाहिए पंडाल। ऐसे तालियों की आवाज आनी चाहिए। कहना है कि बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाए रही जनता। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाए रही जनता। और कहना है, अरे जब जब होवे नारी दुखारी, जब जब होवे नारी दुखारी, हाँ जब जब होवे नारी दुखारी, तो बाबा बन के मसीहा आई जइयो, बुलाए रही जनता। बाबा बन के मसीहा आई जइयो, बुलाए रही जनता। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाए रही जनता। बोलो तथागत बुद्ध की, बोलो बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो संत गुरु रविदास की दया हो, पेरियार ललई सिंह यादव की दया हो।